हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेज में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो पता ही है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो इसी बीच हम आपको प्रतिदिन जो है हिंदी का प्रतिदिन हम आपको हिंदी का चैप्टर वाइज चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव देने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब जो जो नहीं पढ़े हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो जाइए चैप्टर 1 और 2 3 4 5 6 जाइए बच्चों, और यूट्यूब पर लिखिएगा जीवन संघर्ष क्लासेस, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहला क्वेश्चन हम लोग 100 तक किए थे मेरे प्यारे। ठीक है, हम लोग 100 तक क्वेश्चन किए थे और 100 तक में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। अगर आप ओ सदा निरा पाठ पढ़े होंगे बच्चों, ओ सदा निरा, क्या बच्चों? ओ सदा निरा, यदि आप ओ सदा निरा चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी से हम आपको लगभग बच्चों 150 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है ना, एक लाइन बाय लाइन एक एक ऑब्जेक्टिव हम आपको निकाल के दे रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूट पाए। तो पिछले वीडियो में किए थे बच्चों, जो आपका 100 क्वेश्चन था। ठीक है, तो हर एक वीडियो का आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके मिल रहा है बच्चों। ठीक है, अगर पार्ट 1 देख लिए हैं तो पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 देखिए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग बिना समय व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न। कारा बच्चों 101 नंबर प्रश्न, चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? जल्दी बताइए बच्चों, चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? तो बच्चों सबसे बड़ा वरदान था निर्भीकता। क्या था बच्चों? निर्भीकता। 101 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है सर, छोटा कर दीजिए। ले लो बच्चों, कर दिए। करा गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थानों पर स्मारक कौन बनवा रहे हैं? यानी गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थानों पर स्मारक कौन बना रहा है? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, एकदम करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। गांधी निधि नहीं बच्चों, जल्दी बताइए। गांधी निधि, बिहार सरकार, कांग्रेस पार्टी, जगदीश चंद्र माथुर, कौन बनवा रहा है? गांधी निधि, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 102 का ए हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बताइए, करा रामपुरवा में कितने अशोक स्तंभ है? जल्दी बताइए बच्चों, रामपुरवा में कितने अशोक स्तंभ है? अब जल्दी बताइए, आपका बी हो जाएगा आंसर बच्चों, 2। कितने अशोक स्तंभ है बच्चों? रामपुरवा में कितने अशोक स्तंभ है? तो बच्चों 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103 का बी आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 104 कहता है ध्वस्त पड़े अशोक स्तंभ कहाँ थे? ध्वस्त पड़े अशोक स्तंभ कहाँ थे? तो बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा, रामपुरवा में। कहाँ था बच्चों? रामपुरवा में। 104 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर की ओर। ये रहा 105 नंबर का रहा, पहले अशोक स्तंभ पर क्या था? जल्दी बताइए बच्चों, पहले अशोक स्तंभ पर क्या था बच्चों? तो पहले अशोक स्तंभ पर सिंह था, यानी शेर का चिन्ह था, सिंह। 105 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 106 नंबर प्रश्न। करा बच्चों दूसरे अशोक स्तंभ पर क्या था? जल्दी बताइए बच्चों, दूसरे अशोक स्तंभ पर क्या था? तो दूसरे अशोक स्तंभ पर था बच्चों बैल। क्या था? बैल था। 106 का ए हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा छोटा कर लेते हैं। बताइए बच्चों, कुशीनगर में गंडक को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए मेरे प्यारे, कुशीनगर में गंडक को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों नारायणी के नाम से जाना जाता है। क्या जी के नाम से? नारायणी। 107 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 108 नंबर। गुरुजी बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा कर दीजिए। ये लो बच्चों, छोटा कर दिया मैंने। बताइए, प्रश्न कर रहा है ईसा की प्रथम द्वारा द्वितीय शताब्दी में किसके मूर्ति और मंदिर का निर्माण हुआ? यानी ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में किसके मूर्ति और मंदिर का निर्माण हुआ बच्चों?
जल्दी बताइए, 108 नंबर प्रश्न जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों भगवान बुद्ध का। ठीक है, भगवान किनका बच्चों? बुद्ध का हो जाएगा। 108 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? कह रहा है बच्चों बिहार के नंदगढ़ के विशाल स्तूप का मुकाबला कौन कर सकता है? बिहार के नंदगढ़ के विशाल स्तूप का मुकाबला कौन कर सकता है? जल्दी बताइए बच्चों, 109 नंबर प्रश्न। आपका आंसर सी हो जाएगा, जावा का बरदूर का मंदिर। जावा का बरदूर का मंदिर 109 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ एकदम शेयर कर दीजिए बच्चों, एकदम शेयर लाइक सब कर दीजिए। चलिए 110 नंबर प्रश्न करा है, नंदगढ़ का स्तूप कितना फीट ऊंचा और वृत्ताकार है? नंदगढ़ का स्तूप कितना फीट ऊंचा और कितना वृत्ताकार है? जल्दी बताइए। 110 नंबर प्रश्न का ए आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, ए आंसर हो जाएगा। 82 फुट ऊंचा है और 1500 फुट वृत्ताकार है। तो 110 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 111 नंबर। गुरुजी प्रश्न बड़ा है, लो बच्चों छोटा कर दिया। 111, लौरिया नंदगढ़ का सिंह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? 111 प्रश्न, लौरिया नंदगढ़ का सिंह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था बच्चों? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था रसगुल्ले? अशोक के द्वारा। गुरुजी आगे बढ़िए, एकदम बढ़ते हैं बच्चों। ये रहे आपका 112 प्रश्न। बताइए बच्चों 112 प्रश्न का जवाब। प्रश्न का रहा, अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ किसे कहा गया है? अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ किसे कहा गया है? जल्दी बताइए बच्चों। आपका आंसर हो जाएगा लौरिया नंदगढ़ स्तंभ। क्या हो जाएगा? लौरिया नंदगढ़ स्तंभ। 112 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लीजिए। यह हो गया बच्चों छोटा। जल्दी बताइए, लौरिया नंदगढ़ से भिखनाथोरी तक कौन सी नदी जाती है? जल्दी बताइए। कहता है लौरिया नंदगढ़ से भिखनाथोरी तक कौन सा नदी जाता है? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले। 113 नंबर प्रश्न। आपका आंसर डी हो जाएगा, पंडाई नदी। कौन नदी जाता है मेरे रसगुल्ले? पंडाई नदी। कहाँ तक जाता है? भिखना, लौरिया नंदगढ़ से भिखनाथोरी तक जाता है। ठीक है बच्चों, 113 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 114 नंबर प्रश्न। कारा बच्चों फाहियान और ह्वेनसांग किस पथ से आए थे? बिहार आए थे। जल्दी बताइए, फाहियान और ह्वेनसांग किस पथ से बिहार आया था? जल्दी बताइए। 114 नंबर, 114 नंबर पंडाई नदी के मार्ग से आए थे। 114 का ये हो जाएगा पंडाई नदी। नेक्स्ट प्रश्न 115 नंबर। ये रहा 115 नंबर। क्या कह रहा है बच्चों? कहता है लिच्छवी की राजधानी कहाँ? जल्दी बताइए, लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? 115 का जल्दी बताइए, लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? तो लिच्छवी की राजधानी आपका वैशाली हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। लिच्छवी की राजधानी वैशाली। आई होप को यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब करते बढ़ते हैं 116 नंबर प्रश्न की ओर। ये रहे आपका 116 नंबर प्रश्न। कारा बच्चों भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बच्चों, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 116 नंबर। कहाँ हुआ था बच्चों? जल्दी बताइए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी बच्चों, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो 116 का बी हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 117। 117 का रहा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताइए बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे धर्म के? आपका आंसर ए हो जाएगा, महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे। 117 का ए। आगे बढ़ते हैं 118। 118 कहता है चौर कैसा ताल है? जल्दी बताइए बच्चों, 118 चौर कैसा ताल है? आपका आंसर है बी हो जाएगा, उथला ताल। क्या हो जाएगा बच्चों? बी। 118 का बी, उथला ताल। 119 नंबर प्रश्न का रहा है, चौर में पानी कब कम हो जाता है? जल्दी बताइए बच्चों, चौर में पानी
कब कम हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा जाड़े और गर्मी के समय में। 119 का डी हो जाएगा जाड़े और गर्मी के समय में। नेक्स्ट प्रश्न 120। 120 का रहा मन कैसा ताल है? जल्दी बताइए बच्चों, मन कैसा ताल है? 120 नंबर मन कैसा ताल है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निचला कह रहा है बच्चों, कहता है निचला ताल, उथला ताल, मानस ताल, इनमें से कोई नहीं है बच्चों, इनमें से कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा 120 का डी। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर। कह रहा मन शब्द किसका अपभ्रंश है? जल्दी बताइए बच्चों, मन शब्द किसका अपभ्रंश है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानस का। ठीक है बच्चों, मानस का। यदि आप यह चैप्टर गहराई से पढ़े होंगे बच्चों मन लगाकर, तो आपको एक एक ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए बच्चों। और आप बताइएगा कि सर गुरुजी हम इतना में से इतना जो है बनाए, हम आपका सही किए। मान लिया जाए हम 140 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो 140 में आपका कितना सही हुआ है बताना है। 140 में से कितना इस चैप्टर से सही हुआ है कमेंट में बताना है मेरे रसगुल्ले। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा मानस हो जाएगा रसगुल्ले, 121 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 122। कारा गंडक कैसे नदी है? जल्दी बताइए बच्चों, गंडक कैसी नदी है? तो उछखल नदी है। क्या है? उछखल नदी है मेरे रसगुल्ले। 122 का ए हो जाएगा उछखल। आगे बढ़ते हैं 123। ये रहा 123। गंगा नदी कैसी है? जल्दी बताइए बच्चों, गंगा नदी कैसी है? 123 नंबर। तो गंगा नदी कैसी है जल्दी बताइए 123। गंगा नदी गंभीर है बच्चों, क्योंकि बाढ़ के समय में बहुत बड़ा भयंकर तबाही आता है इस गंगा नदी से भी। ठीक है बच्चों, तो 123 का बी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग भी चेक कर लीजिएगा बच्चों, आपका HW में देते हैं, थोड़ा आप लोग को भी होमवर्क मिलना चाहिए। ठीक है, 123 का बी। 124 देखते हैं क्या कहता है। 124 का है रसगुल्ले, चौर और मन का निर्माण कैसे हुआ? चौर और मन का निर्माण कैसे हुआ बताइए रसगुल्ले, चौर और मन का निर्माण कैसे हुआ? तो गंडक नदी के मार्ग बदलने से हुआ था बच्चों, गंडक नदी के मार्ग बदलने से हुआ था। आपका आंसर डी हो जाएगा 124 का डी, गंडक नदी के मार्ग बदलने से। अब आते हैं 125 नंबर। कहता है श्रेयमान कहाँ है? यानी श्रेयमान कहाँ है बच्चों? जल्दी बताइए, श्रेयमान कहाँ है? 125 श्रेयमान कहाँ है? तो श्रेयमान है बच्चों बेतिया में। कहाँ है? बेतिया में। 125 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, उन्हें भी इस वीडियो का लाभ होना चाहिए मेरे रसगुल्ले। ठीक है, 126 श्रेयमान कितने एकड़ क्षेत्र में फैला है बच्चों? जल्दी बताइए, श्रेयमान कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? जल्दी बताइए, 126 नंबर। श्रेयमान कितने एकड़ क्षेत्र में फैला है? जल्दी बताइए, आपका आंसर हो जाएगा रसगुल्ले 130 एकड़ रकबे में। 130 एकड़ रकबे में 126 का भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। चलिए बताइए बच्चों, कह रहा है कितने दूर वन पथ पर चलने के बाद माथुर जी श्रेयमान के किनारे पहुँचे? कितने दूर वन पथ पर चलने के बाद माथुर जी श्रेयमान पहुँचे थे? 127 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्ले 1 मील। कितना? 1 मील चले थे। ठीक है, 127 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। कारा बच्चों बड़ा कर देते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई देगा। करा मेरे रसगुल्ले श्रेयमान के किनारे किसके वृक्ष है? जल्दी बताइए, श्रेयमान के किनारे किसके वृक्ष है? 128 नंबर प्रश्न के हो जाएगा आंसर जामुन का मेरे रसगुल्ले। किस चीज़ का? जामुन का। 128 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 129 नंबर प्रश्न। कारा रसगुल्ले श्रेयमान का जल कैसा है? जल्दी बताइए, श्रेयमान का जल कैसा है? तो श्रेयमान का जल स्थिर है। क्या है? स्थिर है, रुका हुआ जल है। 129 का ए। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर। 130 नंबर गुरुजी बहुत बड़ा प्रश्न है, अब छोटा कर दीजिए तब मुझे समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। लो बच्चों, हम आपको कहने पर प्रश्न को मैंने छोटा कर दिया। बताइए प्रश्न मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ।
भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दर्शन के लिए अपने समस्त शरीर को किस प्रकार घुमाया था? बताइए। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दर्शन के लिए अपने समस्त शरीर को किस प्रकार घुमाया था बच्चों? जल्दी बताइए। 130 नंबर प्रश्न है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बच्चों, गजराज की तरह। क्या हो जाएगा? गजराज की तरह। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर प्रश्न, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि बिना चश्मा वाला को भी दिखाई दे बढ़िया से। ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम दर्शन कहाँ की थी? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम दर्शन कहाँ दी थी? जल्दी बताइए बच्चों, अपना अंतिम दर्शन कहाँ दिया था? 131 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम दर्शन कहाँ दी थी? जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा वैशाली में बच्चों। कहाँ हो जाएगा? वैशाली। 131 का भी। आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए बच्चों, बीच बीच में लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए और उन्हें भी यह क्वेश्चन का लाभ हो। 132 का रहा, भगवान बुद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जल्दी बताइए। 132 का रहा, भगवान बुद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है रसगुल्ले? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा तथागत। क्या हो जाएगा बच्चों? तथागत का प्रयोग हुआ था। 132 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? किसने तथागत को आम्रकानन समर्पित किया था? 133 नंबर प्रश्न, किसने तथागत को आम्रकानन समर्पित किया था? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अम्बपाली ने। किसने किया था बुआ? बच्चों अम्बपाली ने किया था। 133 का ये। नेक्स्ट प्रश्न 134, ये रहे बच्चों आपका 134 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों, गज ग्रह की लंबाई कहाँ शुरू हुई? जल्दी बताइए। गज ग्रह की लंबाई कहाँ शुरू हुई? जल्दी बताइए बच्चों, लंबाई कहाँ शुरू हुई? 134 नंबर प्रश्न। आपका आंसर हो जाएगा सी बच्चों, भैंसालोटन। क्या हो जाएगा? भैंसालोटन। बोलेगा गुरुजी ये कैसा कैसा नाम है भैंसालोटन? तो भैंसालोटन बच्चों आपको लेखक यानी चैप्टर में ही आया था भैंसालोटन के बारे में। ठीक है, तो चलिए 134 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बताइए 135 नंबर। कह रहा है भैंसालोटन में गंडक से कौन सी नदी मिलती है? भैंसालोटन में गंडक से कौन सी नदी मिलती है? जल्दी बताइए बच्चों। 135 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पाचनंद नदी। कौन नदी बच्चों? पाचनंद नदी मिलती है। 135 का डी। 136 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं बच्चों। ये रहा 136 नंबर प्रश्न। कह रहा है मेरे रसगुल्ले कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? जल्दी बताइए बच्चों, वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? आपका आंसर ये हो जाएगा तमसा नदी के पास। तमसा नदी के पास, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, तमसा नदी के पास। चलिए 136 का भी। नेक्स्ट प्रश्न 137 कह रहा है पटना के सामने क्या है? पटना के सामने क्या है? जल्दी बताइए, पटना के सामने क्या है? 137 नंबर। तो पटना के सामने सोनपुर नदी है। कौन नदी है बच्चों? सोनपुर। 137 का सी। आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर। कह रहा है बच्चों गंडक और गंगा का संगम कहाँ होता है? गंडक और गंगा का संगम कहाँ होता है? जल्दी बताइए 138 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी बच्चों, हरिहर क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा? हरिहर क्षेत्र में हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। ठीक है, 138 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 139, ये रहा आपका 139 नंबर प्रश्न। कह रहा है गजग्राह युद्ध कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए, गजग्राह युद्ध कहाँ हुआ था मेरे रसगुल्ले? जल्दी बताइए, गजग्राह युद्ध कहाँ हुआ था? तो हरिहर क्षेत्र में हुआ था रसगुल्ले, हरिहर क्षेत्र में हुआ था। आपका 139 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 140 140 का आंसर देखते हैं क्या है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। बताइए बच्चों, कारा गंडक नहर पर काम किस योजना के अंतर्गत हो रहा है?
गंडक नहर पर काम किस योजना के अंतर्गत हो रहा है बच्चों? तो आपका आंसर हो जाएगा गंडक घाटी योजना के तहत। किसके तहत हो रहा है? गंडक घाटी योजना के तहत 140 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये रहा 141। कह रहा बच्चों गंडक की पश्चिमी नहर, गंडक की पश्चिमी नहर की लंबाई कितना है? जल्दी बताइए बच्चों। 141 नंबर, गंडक नदी की पश्चिमी नहर की लंबाई कितना है? जल्दी बताइए। 141 नंबर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 120 मील है। कितना है मेरे रसगुल्ले? 120 मील। 141 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 142 क्या कह रहा है बच्चों? 142 कह रहा है गंडक की पूर्वी नहर की लंबाई कितनी है? गंडक की पूर्वी नहर की लंबाई कितनी है बच्चों? तो पूर्वी नहर की लंबाई है 155 मील। 142 का आंसर हो जाएगा सी 155 मील। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 143 यह कह रहा है बच्चों कि गंडक पर पावर हाउस किसके लिए बना है? जल्दी बताइए बच्चों। गंडक पर पावर हाउस किसके लिए बना है? 143 जल्दी बताइए। तो ये बना है बच्चों, पावर हाउस किसके लिए बना है? नेपाल के लिए। किसके लिए बना है? नेपाल के लिए। 143 का डी हो जाएगा नेपाल बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 144 144 बताइए बच्चों भैंसा लोटन में कितने फुट लंबा बराज बना है? भैंसा लोटन में कितने फुट लंबा बराज बना है? अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए बच्चों, रुकना नहीं है, एकदम शेयर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, दीपावली तक हमको 200 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे प्यारे, मेरे रसगुल्ले। ये हम आपको ऊपर छोड़ते हैं कि 200 मेरा सब्सक्राइबर जो है दीपावली तक हो जाना चाहिए। एनी हाउ कैसे भी करके वो आप लोग पर ही डिपेंड है बच्चों। आप लोग शेयर कीजिएगा, मेरा 200 सब्सक्राइबर आराम से हो जाएगा। 144 का रहा भैंसा लोटन में कितने फुट लंबा बराज बना है? जल्दी बताइए बच्चों। तो भैंसा लोटन में कितना फुट लंबा बना है? तो 3000 फुट। कितना बच्चों? 3000 फुट। आपका 144 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़ें। 145 नंबर यह कह रहा है 145 नंबर है गज और ग्राह का युद्ध किसके बीच होता था? गज और ग्राह के बीच युद्ध किसके बीच होता था? जल्दी बताइए। 145 नंबर तो आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा हाथी और मगरमच्छ के बीच लड़ाई हुआ था। ठीक है, हाथी और मगरमच्छ। तो 145 का आंसर हो जाएगा बी, हाथी और मगरमच्छ। 146 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। कारा बच्चों गंडक को किन नामों से जाना जाता है? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले। गंडक को किन किन नामों से जाना जाता है? तो गंडक को रसगुल्ले सादा नीरा के नाम से भी जानते हैं, नारायणी के नाम से भी जानते हैं, महागंडक के नाम से भी जानते हैं, चक्रा के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 146 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, 146 का आंसर डी। 147 नंबर बढ़ते हैं। देखिए 147 नंबर है एकदम BBI है बच्चों। ठीक है, कह रहा है क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? देखिए बच्चों सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि गुरुजी को हम भी कुछ दें। तो हम आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बताइए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हैं? ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी अभी नहीं, सी बाद में करेंगे, डी जस्ट अभी करते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर हमें अभी दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों। 147 ये देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे रसगुल्ले, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है थैंक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, यानी मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा साथ रहेगी। अब मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।
जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय।